जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए अब सुनते हैं एकादशी की व्रत की कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझे जया एकादशी के बारे में बताया। अब कृपा करके मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। उस व्रत को कैसे करते हैं और उसकी पूजा विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण करते सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत और उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, लेकिन आज मैं तुमको कहने जा रहा हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय मिलती है। अब श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करो। श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास उनको मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इस दुखद घटना से राम जी और लक्ष्मण जी को अत्यंत दुख हुआ और वो सीता माता की खोज करने के लिए वन वन भटकने लगे। जंगल में घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। सारा हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना का संगठन किया और लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर वे लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और बड़े जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब प्रभु श्री राम जी ने उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी से कहा कि भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पर बकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया में प्रस्थान किया? कृपा करके अपना प्रयोजन मुझसे कहें। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय मुझे बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ। इस व्रत को करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। ये सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि ये कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। इस पर महर्षि ने जवाब दिया कि हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपकी ही विजय होगी।
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें और सारा दिन भक्ति भाव से कलश के सामने बैठकर भगवान का नाम लें और रात को भी उसी तरह बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापति के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको विजय मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता व सुनता है उसे 100 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। आपको हमारी कथा और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।